नमस्कार दोस्तों, एडुपीडिया पे आप सबका बहुत बहुत स्वागत है और मेरा नाम है किशन वाधवानी। तो आज मैं आपके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूँ, वो है 30 सुपर इंपॉर्टेंट इंडेक्सेस। ठीक है, इन इंडेक्सेस में हम भारत की रैंक को पढ़ेंगे। तो 30 जो इंपॉर्टेंट सूचकांक हैं उसमें हम भारत की रैंक को डिस्कस करने वाले हैं। 2021 में आए हुए सूचकांकों को भी डिस्कस करेंगे और 2020 के लास्ट के 6 मंथ को भी मैं डिस्कस करूंगा ताकि पूरा एक ईयर आपका कंप्लीट हो पाए। चलिए स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले फर्स्ट वाले थे ग्लोबल पीस इंडेक्स। ठीक है, वैश्विक शांति सूचकांक। इसको दिया जाता है इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पीस। ये आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इंस्टीट्यूट जो है अपना ऑस्ट्रेलिया में आपको मिलेगा, सिडनी में। ठीक है, सिडनी बेस्ड है। तो याद रखना, शांति के मामले में भारत की रैंक है 135। ठीक है, और सबसे शांत देश है वो है आइसलैंड, जिसकी कैपिटल आपको मिलेगी रेकाविक। ठीक है, रेकाविक इसकी कैपिटल है, वो भी आप याद रख सकते हैं। तो वैश्विक शांति सूचकांक में भारत की रैंक कितनी है? 135। चलिए चलते हैं नेक्स्ट। सेकंड है वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स, वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक। ठीक है, प्रतिस्पर्धा के मामले में भारत की रैंक रही है वो है 43rd। याद रखना 43rd। और फर्स्ट पे है स्विट्जरलैंड। ठीक है, ज्यादा फोकस आपको भारत की रैंक पे करना है और जो फर्स्ट वाले याद हो पाए तभी करना, वरना ज्यादा फोकस आपको भारत की रैंक पे रखना है। ठीक है, ये भी किसके द्वारा दिया जाता है? ये भी इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस, ऑस्ट्रेलिया बेस्ड एक इंस्टीट्यूट है। ये आपको याद रखना है, वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स। चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है अपना वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021। ठीक है, वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग वैश्विक विश्वविद्यालय सूचकांक। इसमें भारत की रैंक है 415, 415। ठीक है, 415 में जो अपनी रैंक आई है, हमारा कौन सा यूनिवर्सिटी आई है? तो वो है IIM अहमदाबाद। ठीक है, IIM अहमदाबाद जो है अपना वो आया अपना 415 नंबर पे। तो याद रखना फर्स्ट पे हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, जो अपना यूएसए में आपको मैसाचुसेट्स में मिलेगा। तो याद रखना है आपको, यूनिवर्सिटी रैंकिंग में 415 नंबर पे भारत है। नेक्स्ट चलते हैं अपन आगे, ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स। ठीक है, ऊर्जा संक्रमण इंडेक्स। तो इसमें हमको याद रखना है भारत की रैंक 87। ठीक है, फर्स्ट पे है सूडान। ये याद रखना, ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। किसके द्वारा दिया जाता है? क्वेश्चन अक्सर आता है। तो ये है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। ये डावोस में है, स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर आपको मिलेगा, डावोस स्विट्जरलैंड। तो आपको याद रखना वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ये प्रिपेयर करता है ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स। ठीक है, एनर्जी संक्रमण इंडेक्स। चलिए, इसमें रैंक क्या है भारत की? 87th। आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलते हैं नेक्स्ट, वो है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक। इसको दिया जाता है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। ठीक है, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, इसको याद रखना है आपको। इसमें भारत की रैंक है 142। इसमें बताया जाता है कि कौन किस देश की प्रेस कितनी किस देश की प्रेस को कितनी फ्रीडम है एक्चुअली में। ठीक है, कितने वो स्वतंत्र है। ठीक है, जिसमें गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस नहीं होता है। तो उस सूचकांक में भारत का रैंक है 142। ठीक है, फर्स्ट में है नॉर्वे। ठीक है, नॉर्वे में प्रेस में बिल्कुल इंटरफेयर नहीं किया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट, वो है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सब भूल जाना, बस इसको मत भूलना, ये अक्सर एग्जाम में आता है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत की रैंक आपको मिलेगी 84th। ठीक है, ये बताता है कि किस देश का पासपोर्ट कितना स्ट्रांग है। मतलब कितना स्ट्रांग है, इसका मतलब ये है कि किस देश के पासपोर्ट को कितने देश बिना परमिशन के एंट्री दे देते हैं। ठीक है, मतलब जिनमें वीजा मिलना बहुत ही आसानी है। ठीक है, तो जापान के पासपोर्ट बहुत स्ट्रांग है, जापान के पासपोर्ट को हर कोई वीजा प्रोवाइड कर देता है। तो याद रखना भारत का उसमें रैंक है 84th। ठीक है, ओके, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है इंक्लूसिव इंटरनेट इंडेक्स। ठीक है, समावेशी इंटरनेट इंडेक्स। इसमें जो हम कह सकते हैं भारत की रैंक है 49। ठीक है, इंक्लूसिव इंटरनेट इंडेक्स मतलब भारत के हर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी क्या इंटरनेट यूज कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा। ठीक है, उसमें भारत की रैंक है 49। ठीक है, फर्स्ट नंबर पे आपको मिलेगा सूडान, याद रखना। और इसको प्रिपेयर कौन करता है? इसको प्रिपेयर करता है इकोनॉमिस्ट इंटरनेशनल यूनिट, याद रखना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स। ठीक है, बौद्धिक संपदा सूचकांक। ठीक है, बौद्धिक संपदा सूचकांक में भारत की रैंक है 40। ठीक है, बौद्धिक संपदा क्या होती है? जो जब भी नवाचार होता है, हम लोग कोई नया प्रोडक्ट निकालते हैं, तो नए प्रोडक्ट में अगर हम लोग कॉपीराइट करवाते हैं या पेटेंट करवाते हैं या उसमें ट्रेडमार्क लेते हैं, तो उस तरीके से बोला जाता है वो हमारा बौद्धिक संपदा है। ठीक है, जो हमने ब्रेन का यूज करके बनाया। तो कॉपीराइट हो गया, पेटेंट हो गया, तो ये सारे जो है हमारे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी हैं। तो उसमें यूएस सबसे आगे, मतलब यूएसए में सबसे ज्यादा लोग कॉपीराइट करवाते हैं, पेटेंट लेते हैं। और भारत की रैंक इसमें है 40, याद रखना, भारत की रैंक है 40। नेक्स्ट आता है ग्लोबल इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स। इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स, इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स में देखो दो हैं, एक ग्लोबल इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स, तो एक होता है इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स। ठीक है, आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक, एक ये वैश्विक वाला है, एक ये सिंपल वाला है। ठीक है, तो जो ग्लोबल वाला है ये 2020 की रैंकिंग है, याद रखना। इसको प्रिपेयर करता है फ्रेजर इंस्टीट्यूट, कनाडा में है, कनाडा का फ्रेजर इंस्टीट्यूट। तो ग्लोबल इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स में भारत की रैंक है 115।
105, आई एम सॉरी 105th, एंड फर्स्ट पे जो है वो है हांगकांग। और सिंपल अगर मैं बात करूं आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक, जो कि इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पीस, ये ऑस्ट्रेलिया वाला, सिडनी वाला, तो ये जो प्रिपेयर करते हैं 2021 की रैंक है ये है, इसमें भारत की रैंक 121। तो कंफ्यूज नहीं होना है दोनों में। सिंपल इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स में 121 रैंक है इंडिया की, ठीक है। और सेकंड अगर मैं बात करूं वैश्विक इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स में, तो वो है 105th, ठीक है, 105th, याद रखना। चलिए नेक्स्ट है ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स। फायर पावर इंडेक्स में आपको याद रखना है कि किस देश का मिलिट्री जो है आर्म्ड फोर्सेस कितनी स्ट्रांग है, ठीक है। तो ये बताता है ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स। तो उसमें जो है भारत की रैंक है 4th, ठीक है। 4th नंबर पे सबसे स्ट्रांग है हमारी आर्मी, नेवी और एयरफोर्स, और यूएसए सबसे फर्स्ट नंबर पे वो है फायर पावर इंडेक्स में। नेक्स्ट ग्लोबल इस फर्स्ट वाला आता है ये इंडिया इनोवेशन इंडेक्स, ठीक है। ये वाला जो है इंडिया इनोवेशन इंडेक्स, इसमें भारत की रैंक जो है ये पहले तो कौन निकालता है ये याद रखना, नवाचार जो बोल सकते हैं हम, नवाचार इंडेक्स। कौन से राज्य में सबसे ज्यादा इनोवेशन होते हैं, नवाचार होता है, तो वो है कर्नाटक। याद रखना इनोवेशन के मामले में सबसे पहला स्टेट जो है वो है कर्नाटक, याद रखना। चलते हैं नेक्स्ट, वो है ब्लूमबर्ग बिलियनियर इंडेक्स, ठीक है। किस देश में जो है सबसे ज्यादा बिलियनियर्स बैठेंगे, तो ये याद रखना फर्स्ट पे जो है वो है जेफ बेजोस, ठीक है। फर्स्ट पे जेफ बेजोस चल रहे हैं, और हमारे जो भारत के मुकेश अंबानी है ये है 12th नंबर पे ओवरऑल इन द वर्ल्ड, ठीक है। तो ब्लूमबर्ग बिलियनियर इंडेक्स याद रखना 2021 का ये भी, और इसमें जो है मुकेश अंबानी 12th पर आए हैं। नेक्स्ट है ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स, ठीक है। ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स में याद रखना ये कौन निकालता है, यूनियन मिनिस्टर ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। तो ये जो है 2021 की रैंकिंग में, 2021 की रैंकिंग में कौन है, बेंगलुरु सबसे आगे है, ठीक है। ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स में बेंगलुरु सबसे आगे। दैट मीन्स कि वहाँ की सुविधाएं कितनी अच्छी है, वहाँ पे जो है पॉल्यूशन कितना कम हो रहा है। तो रहने के लिए सबसे बेस्ट जो है स्टेट वो है मतलब सिटी जो है वो है बेंगलुरु है, ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट ये फायर पावर इंडेक्स वाला मैंने आपको बता दिया। उसके बाद आता है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ठीक है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो 2021 का नहीं आया अभी, तो 2020 का मैंने बता रहा हूँ। तो याद रखना ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में भारत की रैंक है 131, 131 रैंक है। फर्स्ट पे है नॉर्वे, ठीक है, ह्यूमन डेवलपमेंट के मामले में। और कौन निकालता है, इसको निकालता है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, यूएनडीपी, ठीक है, याद रखना। यूएनडीपी यूनाइटेड नेशन का एक ऑर्गन है, जो यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम ये निकालता है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, और इसमें जो रैंक है भारत की वो है 131। चलते हैं नेक्स्ट, वो है कौन सा, दूसरा है ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स, ठीक है, मानव स्वतंत्रता सूचकांक। इसमें जो है भारत की रैंक है 111th, ठीक है। फर्स्ट में है न्यूजीलैंड, याद रखना ये है 2020 की। तो 2020 की मैं बता रहा हूँ क्योंकि 2021 की ये नहीं आई है, तो जिसमें 2020 की बता रहा हूँ वो याद रखना, पास्ट ईयर के मैं कवर करवा रहा हूँ, ठीक है। तो ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स मानव स्वतंत्रता सूचकांक में भारत की रैंक है 111, ठीक है। आप नोट बनाते जाना ताकि बाद में आप रिवाइज कर पाए। नेक्स्ट है क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स, ठीक है, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक, ठीक है। तो क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में ये 2020 का है। तो इसमें क्या है रैंक, भारत की रैंक है 10th, ठीक है। क्लाइमेट चेंज में कैसा परफॉर्म कर रहा है, तो उसमें स्वीडन सबसे बेस्ट परफॉर्म कर रहा है, और भारत भी ज्यादा दूर नहीं है, वो है 10th नंबर पे क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स। चलिए नेक्स्ट, वो है ग्लोबल हंगर इंडेक्स। ग्लोबल हंगर इंडेक्स ये भी 2020 का है। इसमें भारत की रैंक है 94th, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर क्वेश्चन आया हुआ है कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स क्या है, ठीक है। ग्लोबल इंडेक्स में भारत की रैंक है 94, ठीक है। नेक्स्ट आता है स्मार्ट सिटी इंडेक्स। स्मार्ट सिटी इंडेक्स में जो है 85th नंबर पे जो है हमारा जो एक सिटी आई है वो है हैदराबाद, ठीक है। वैसे सिंगापुर सबसे बेस्ट है स्मार्ट सिटी के मामले में, तो हैदराबाद 85th नंबर पे है, ठीक है। ये भारत की पहली है, ठीक है, भारत की पहली है, और वर्ल्ड में 85th नंबर पे आ रही है। तो स्मार्ट सिटी इंडेक्स 2020 में, ठीक है, कौन आगे है, हैदराबाद आगे है, जिसमें वर्ल्ड रैंकिंग उसकी 85th है, और सिंगापुर सबसे आगे है। चलते हैं नेक्स्ट आता है ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स, ठीक है। ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स 2020 में भारत की रैंक है 116 रैंक है, और सिंगापुर फर्स्ट पे है। तो ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स इसको नहीं भूलना है, बहुत इंपॉर्टेंट ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स। तो इसमें भारत की रैंक है 116। ओके, नेक्स्ट आता है थर्ड जो अभी आया सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडिया इंडेक्स, ठीक है, सतत विकास वाला। तो इंडिया इंडेक्स में जो है ये नीति आयोग भी प्रिपेयर करता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, जो हमारे यहाँ पे 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है वो हमको अचीव करने हैं 2030 तक। तो उसमें जो आया है बेस्ट स्टेट रहा है वो है केरला, याद रखना, बेस्ट स्टेट जो है केरला, वो ये 2020 की रैंकिंग है जो थर्ड वाली आई थी। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में बेस्ट स्टेट है केरला। चलते हैं अपने नेक्स्ट रैंकिंग की तरफ, वो है नेक्स्ट है एनवायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स, ठीक है। एनवायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स का मतलब पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में कौन सा है, तो भारत का रैंक है 168, ठीक है। 180 कंट्रीज को किया गया था, उसमें 168 इसकी रैंकिंग दी गई है। फर्स्ट पे है डेनमार्क, ठीक है, डेनमार्क सबसे बेस्ट परफॉर्म कर रहा है एनवायरमेंट परफॉर्मेंस में, ठीक है। तो पर्यावरण में सबसे बेस्ट प्रदर्शन कौन कर रहा है वो है डेनमार्क, और हमारा भारत कर रहा है 168,
ठीक है, तो काफी ज्यादा एफर्ट्स की जरूरत है स्कोर कम करने के लिए रैंकिंग को। नेक्स्ट है ईज बैंकिंग रिफॉर्म, ठीक है, ईज बैंकिंग रिफॉर्म्स इंडेक्स 2.0, ये इंडियन बैंकिंग एसोसिएशन निकालता है, ठीक है। बैंकिंग रिफॉर्म्स कौन सबसे अच्छे बैंकिंग रिफॉर्म्स ला रहा है, ठीक है, तो वो है बैंक ऑफ बड़ौदा, ठीक है, बैंक ऑफ बड़ौदा फर्स्ट पे आया है, तो याद रखना ईज बैंकिंग रिफॉर्म्स इंडेक्स 2.0 में बैंक ऑफ बड़ौदा सबसे आगे है। नेक्स्ट है डेमोक्रेसी इंडेक्स, ठीक है, लोकतंत्र सूचकांक, तो इसमें 2020 में कौन सा है डेमोक्रेसी इंडेक्स में भारत की रैंक है 53rd, फर्स्ट पे है नॉर्वे, तो बेस्ट डेमोक्रेसी जो है बेस्ट डेमोक्रेसी वाला देश जो है वह नॉर्वे, और हमारी रैंक जो है 53rd है डेमोक्रेसी इंडेक्स में। नेक्स्ट आता है नोमुरा फूड वल्नरेबिलिटी इंडेक्स, ठीक है, खाद्य भेद्यता सूचकांक, तो फूड वल्नरेबिलिटी इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है 44th, क्या याद रखना है आपको, नोमुरा फूड वल्नरेबिलिटी इंडेक्स में भारत की रैंक है 44th, याद रखना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है अपना क्यूएस इंडिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग, ठीक है, क्यूएस इंडिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग, क्यूएस का जो है इसको क्यूएस को बोला जाता है क्विक रैली सिमोन्स, ठीक है, ये हर साल निकालता है यूनिवर्सिटी रैंकिंग, तो इंडिया स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी रैंकिंग में 2020 में बेस्ट है आईआईटी बॉम्बे, याद रखना क्यूएस रैंकिंग में आईआईटी बॉम्बे सबसे आगे है। नेक्स्ट है ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रिस्क इंडेक्स, ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रिस्क इंडेक्स, ठीक है, इसमें जो है भारत की रैंक है 3rd, याद रखना भारत की रैंकिंग क्या है 3rd, फर्स्ट पे क्या है चाइना, तो मैन्युफैक्चरिंग में जो हम लोग करते हैं मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पे जो रिस्क जो है सबसे ज्यादा वो है चाइना में, और 3rd नंबर पे है भारत, और ये जो है इंडिया बैंकिंग एसोसिएशन ये नहीं है, इसको काट देना, ठीक है, ये गलती से लग गया। चलते हैं नेक्स्ट सीआरआई इंडेक्स, सीआरआई इंडेक्स में देखें तो इनइक्वालिटी इंडेक्स में अगर मैं बात करूं, ठीक है, असमानता सूचकांक में, तो भारत की रैंक जो है 129th है, याद रखना नॉर्वे सबसे बेस्ट है, नॉर्वे में असमानता बहुत कम है, ठीक है, इनइक्वालिटी बहुत कम है, तो याद रखना मैं क्या बोल रहा हूं कि सीआरआई इंडेक्स इनइक्वालिटी इंडेक्स असमानता सूचकांक में भारत की रैंक है 129th, ठीक है, ये कौन निकालता है ऑक्सफैम इंटरनेशनल हर साल निकालता है, तो ऑक्सफैम इंटरनेशनल। चलते हैं नेक्स्ट क्यूएस एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग में, ठीक है, इंडिया स्पेसिफिक में आईआईटी बॉम्बे थे, और एशिया यूनिवर्सिटी इंडेक्स में सबसे बेस्ट यूनिवर्सिटी जो है ना, बेस्ट विश्वविद्यालय जो है एशिया यूनिवर्सिटी जो है वो है नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर, याद रखना एशिया में सबसे बेस्ट है नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर, ठीक है, ये जो रैंकिंग है 2020 की है, ये लेटेस्ट है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट, चलिए अब आपके अगर आपने वीडियो अच्छे से देखी होगी तो ये 4 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने, ठीक है, आपको मैच करना है कि कौन सा इंडेक्स में क्या रैंक रही है भारत की, ठीक है, ये भारत की रैंक है आपको बताना है। तो फर्स्ट है प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, ठीक है, दूसरा है ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स, 3rd है डेमोक्रेसी इंडेक्स, 4th है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स, ठीक है, आपको बताना है। ट्राई करिए इस क्वेश्चन को पॉज करके, देन आप आंसर देखिए। चलिए प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में मैंने आपको बताया था भारत की रैंक क्या थी 142nd, ठीक है। फायर पावर इंडेक्स में भारत की क्या रैंक है 4th, ठीक है, 4th नंबर की सबसे शक्तिशाली हमारे आर्म्ड फोर्सेज है। डेमोक्रेसी इंडेक्स में भारत की रैंक 53rd थी, मैंने आपको बताया था, और 84th नंबर पे हमारा सबसे पावरफुल पासपोर्ट है, तो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में 84th रैंक भारत की रही थी। तो अगर आप ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करवाए होंगे दैट मीन्स आपने वीडियो को अच्छे से देखा होगा, और नहीं देखा हो तो प्लीज रिवाइज करिए, नोट्स बनाइए। इस लेक्चर का पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा, इस लेक्चर का पीडीएफ आप इस टेलीग्राम चैनल से ले सकते हैं, एंड यू कैन ऑल्सो फॉलो दिस इंस्टाग्राम चैनल फॉर मोर वीडियो अपडेट्स, ठीक है, यहाँ पे आपको करंट अफेयर्स बेस्ड न्यूज अपडेट्स भी आपको मिल जाएंगे। तो ये था एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका, जो कि हर साल आपको एग्जाम में 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, वेदर इट इज यूपीएससी, पीएससी, बैंक और रेलवे में भी ये क्वेश्चन अक्सर आ जाते हैं, तो आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था। अगर वीडियो अगर अच्छी लगी हो थोड़ी भी तो प्लीज दोस्तों के साथ शेयर करिए, और नेक्स्ट वीडियो पे अगर आपको कोई भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आप जो बताना चाहते हैं मेरे को कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं, उस टॉपिक पे मैं आपके लिए वीडियो लेकर आऊंगा। तो दैट्स इट फॉर टुडे, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ।